नवोदय विद्यालय ने निकाली है एक बार फिर से अपने जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर सीधी भर्ती, जिसमें आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है, पहुंचना है सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू के लिए। ये पद आपको टीजीटी, पीजीटी, फीमेल स्टाफ नर्स, सुपरिटेंडेंट, काउंसलर्स सभी पोस्ट पर दिखेंगे। इसमें फिजिकल एजुकेशन के पोस्ट भी है, लाइब्रेरियन के पोस्ट भी हैं, म्यूजिक के भी पोस्ट हैं। तो इन मिसलेनियस भर्तियों के लिए आप आवेदन 13 अप्रैल से शुरू कर सकते हैं, यानी कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आखिरी तिथि है 28 अप्रैल। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, अप्लाई करने का भी प्रोसेस बहुत सिंपल है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन आवेदन कर सकता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीबडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स ज़रा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एनवीएस के हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली रीजन पर सीधी भर्ती की डिस्कशन करी थी। इस बार ये जो भर्ती निकली है ये शिलोंग रीजन के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये सारी पोस्ट इंक्लूडेड हैं। पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल, एमआईएल असमीज, एमआईएल मणिपुरी। टीजीटी के पोस्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, इसके अलावा सोशल साइंस, असमीज, बंगाली, मणिपुरी, मीजो, बोडो, खासी, गैरो, नेपाली, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, आर्ट, लाइब्रेरी, स्पेशल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, टीचर मेल एंड फीमेल, फीमेल स्टाफ नर्स नॉन टीचिंग पोस्ट पर है, काउंसलर्स और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। अब इन पोस्ट में जो क्वालिफिकेशन है बहुत आसान कर दिया गया है। मतलब अगर आप पीजीटी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट वाइज सब कुछ दिया हुआ है कि कंसर्न सब्जेक्ट आपका कितने सालों में होगा, और अगर कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट है तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ऐसे ही जैसे आप पीजीटी पोस्ट को कंप्लीट करेंगे तो टीजीटी पोस्ट में भी स्पेसिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास बैचलर्स में वो सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ, और साथ में बीएड कंपोनेंट होना चाहिए एंड सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। अब इसमें अलग अलग प्रकार से वेरिएशंस दिए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, कितने सेमेस्टर, कितने ईयर में आपका वो सब्जेक्ट हो। मैं पूरा पीडीएफ अटैच कर दूंगी। यहाँ पर जैसे देखो सारे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बनाकर दिए हुए हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब क्या है, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, उसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कितने % मार्क्स आपके कैसे कैसे लगेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पीजीटी लेवल पर, तो 40 नंबर आपके जो होंगे ना वो 40% अवॉर्ड किए जाएंगे आपके कंसर्न सब्जेक्ट के। बीएड अगर आपने किया हुआ है तो उसके 10 नंबर जुड़ेंगे। तो सोचो आपकी एजुकेशनल डिग्री पर आपको ये सारे नंबर मिल रहे हैं और आपके चांसेस बढ़ रहे हैं। आपने किया क्या है, वो पढ़ाई जिसके लिए आपको एलिजिबल होना था। तो आपके योग्यता के बेसिस पर आपकी भर्ती हो रही है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपने कोई और हायर रेलेवेंट एजुकेशन किया है, पीएचडी, एमफिल या बीएड, तो 10 नंबर इसके और जुड़ जाएंगे। अगर आपका एक कोई एक्सपीरियंस रहा है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो 15 नंबर उसके भी हैं। तो इससे खास बात और कोई हो नहीं सकती है। तो ऐसे मिलेंगे आपको कुल 75 नंबर। ऐसे ही टीजीटी पोस्ट में भी पूरा इन्होंने सिलेक्शन का क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, टीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज वाले हैं उनके लिए भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, फिर आर्ट वालों के लिए अलग है सिलेक्शन क्राइटेरिया, म्यूजिक वालों के लिए अलग है, फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए अलग क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपको ये जैसे काउंसलर्स है इनके लिए अलग क्राइटेरिया। तो हर पोस्ट के लिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग से दिया हुआ है। आप इस पूरे पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं बात उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर करने जा रही हूँ क्योंकि ये जो भर्ती है ना ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ भर्ती कॉन्ट्रैक्चुअल या परमानेंट हो फर्क नहीं पड़ता, भर्ती जो सबसे पास हो, जो सबसे पहले आपको रोजगार दे सके, शिक्षक बना सके, वो भर्ती बेस्ट भर्ती होती है। तो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती ले लो, साथ में प्रमोशनल एग्जाम्स निकलते रहते हैं उसे निकालो और परमानेंट हो जाओ। तो इस चक्कर में आपका जो आने वाली अभी इनकम है या जो आपका टीचिंग प्रैक्टिस है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, हैम्पर नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ देखो अप्लाई करने का ना पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, आपकी पूरी अंडरटेकिंग लगेगी। आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है ना वो पूरा अटैच किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखना यहाँ देखो ये पूरा वॉक इन इंटरव्यू है, डेट्स दी हुई है। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए वेन्यू की डेट्स अलग है वॉक इन इंटरव्यू के लिए।
ठीक है। आपको ये जो भी भेजना है ना, ये वहाँ नहीं भेजना, आपको जो रजिस्ट्रेशन भेजना है वो ईमेल आईडी पर भेजना है। तो इनका जो ईमेल आईडी है वो अटैच किया हुआ है, और कैसे आप मेल करोगे ये सारा प्रोसीजर आपको दिया हुआ है। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखना। डॉक्यूमेंट्स आपको अभी कुछ नहीं भेजने हैं, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, सीधा इंटरव्यू के टाइम पर आप डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये पूरा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया हुआ है। वॉक इन इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा वेन्यू प्रिंसिपल के द्वारा, नोटिफिकेशन नंबर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपना नाम, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, इसके अलावा मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, फिर उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, आपकी एज क्या है, 30 जून 2026 से एज कैलकुलेट होगी। ठीक है, फिर आपकी कैटेगरी क्या है, कास्ट, फिजिकली चैलेंज्ड हो या नहीं, नेशनैलिटी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने क्या क्या की हुई है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फिर आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा और ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको भेजना है। उसके बाद सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है जिसके नंबर जुड़ेंगे, उसका अलग से आपको फॉर्म फिल करके भेजना है। ठीक है, इस हिसाब से आप भेज देंगे। तो यहाँ पर ये पूरा चीज़ दी हुई है। ईमेल एड्रेस कहाँ पर भेजना है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, ताकि आपको ये पूरे पीडीएफ से ढूंढना ना पड़े। आप सीधा अपना ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ईमेल आईडी को क्लिक करो और सीधा अपना फॉर्म को सबमिट कर दो, मेल कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबडी। मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका इस बार 2025-26 परमानेंट पोस्ट पर एनवीएस की भर्ती 1 या 2 नंबर से रह गई है, चाहे वो प्री एग्जाम हो चाहे मेंस एग्जाम हो। अगर आपको अभी इस रिटन एग्जाम और इंटरव्यू तक नहीं पहुंचने का मौका मिल पा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती आपके लिए बेस्ट भर्ती होगी, आपकी प्रैक्टिस को बरकरार रखने के लिए, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को प्रोफिशिएंट बनाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी इंटरव्यू की पावर को पॉलिश कर सकते हो। इंटरव्यू जब भी होगा, आपकी टेक्निकल नॉलेज, आपकी लेक्चर डिलीवरिंग कैपेबिलिटी सब कुछ चेक होगी। तो यहाँ पर आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो इंटरव्यू में, क्योंकि हम ऑलरेडी परमानेंट पोस्ट वालों को इंटरव्यू की तैयारी करवा ही रहे हैं। तो आप भी उसमें शामिल होकर एनवीएस से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पैनल पर बैठकर अपने इंटरव्यू की नॉलेज को गेन कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अरर 24/7 की ऑफिशियल एप्लीकेशन या वेबसाइट को विजिट करें, ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाएं। यहाँ पर देखिए केवीएस एनवीएस इंटरव्यू के हमारे बैचेस ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के इंटरव्यू हैं। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लो आप इंग्लिश की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, इन सबसे रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। और बाय नाउ पे जैसे ही आप जाएंगे तो आप एक डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हैं Y449 अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे जो आपका 13,500 का बैच था वो आपको 2,800 रुपए में मिल जाएगा। ये वो इंटरव्यू की पावर है जिसमें हम आपको मॉक इंटरव्यू भी देंगे, आपको कुछ क्लासेस भी देंगे, आपको ग्रूम करेंगे, आपके ड्रेस कोड से रिलेटेड बहुत सारी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे जो आपको ऑलरेडी नहीं पता होंगी। तो अगर आप भी इंटरव्यू के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े हमारे इस बैच में। आफ्टर ऑल जो आपकी सैलरी लगेगी वो 42,000 की होगी पीजीटी पोस्ट पर, तो सैलरी भी यहाँ पर दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस शिलोंग रीजन में वैकेंसी को लेकर के मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो बताते रहिएगा, क्योंकि रीजनल बेसिस पे भर्तियां आती रहती हैं, बस आपको पता नहीं चलती है। लेकिन टीचर्स अड्डा का काम है आप तक किसी भी एग्जाम की आवेदन से लेकर के चयन तक की भर्ती प्रक्रिया समझाना और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करवाना। अगर आप तैयार हैं तो सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें टीचर्स अड्डा 24/7 के साथ।